सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 8th मंत्र, पेज नंबर 75। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। 8th and 9th मंत्र जो हमारा है वो मेडिटेशन के ऊपर है, मेडिटेशन। ठीक है, तो 8th और 9th मंत्र में जस्ट में क्या बता रहा है कि मन जो है वो हमारा कैसे, मन जो है वो साधन है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और सेकंड जो है शास्त्र प्रमाण। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ माइंड होने से नहीं होगा विदाउट शास्त्र प्रमाण, तो शास्त्र प्रमाण सिर्फ होने से भी नहीं होगा, उसको ग्रास्प कौन करेगा। तो बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। क्या क्या, माइंड भी चाहिए हमको और शास्त्र प्रमाण भी हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट है श्रवण मनन निधिध्यासन। वो कैसे, उस क्यों करना है हम लोगों को, क्योंकि क्लियर नॉलेज जो है ऑफ द सेल्फ दैट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर नॉलेज ऑफ द सेल्फ, कोई उसमें कोई अनक्लैरिटी नहीं हो और उसमें कोई संशय की वृत्ति नहीं हो, कोई डाउट नहीं हो, इसलिए वो निधिध्यासन करना जरूरी है। इसीलिए मनन करना जरूरी है, क्योंकि हम श्रवण करते हैं तब कई सारे डाउट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए निधिध्यासन और ध्यान की आवश्यकता होती है।
तो 8th और 9th मंत्र दे आर सपोर्टिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन में ही ये जाएगा, मेडिटेशन एंड प्रमाण विचार। ठीक है, तो इसलिए रिफाइंड जब माइंड होता है हमारा, माइंड जब एकदम क्लियर होता है किस चीज का, जब वो नॉलेज की क्लैरिटी होती है, इट इज फिट फॉर गेटिंग नॉलेज। ठीक है, तो अब न चक्षुषा गृह्यते, ये वही हो गया, न चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मना न मनो न विद्मः न विजानीमः, वही है न चक्षुषा गृह्यते। हमको पता है वो, हम उसको, क्योंकि उसका रूप नहीं है इसलिए चक्षु से उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, परसीव नहीं कर सकते। ना भी वाचा, तो बोल भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। न अन्य ही देव ही तपस, देव ही यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स, ना अन्य ही देव, कोई दूसरे सेंस ऑर्गन से भी हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इल्यूमिनेट कर रहे हैं ना, तो इल्यूमिनेशन पावर जब सारे सेंस ऑर्गन्स में है तो इसलिए उसको देव ही बोल दिया, देवता बोल दिया है, क्योंकि सारे सेंस ऑर्गन्स में देवता अपने अपने बैठे हुए गोलक में स्थापित है। तपसा कर्मणावा, अब देखिए ये कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। 5th वाला मंत्र निकालिए, 5th वाले मंत्र में क्या बोला था वहां पर, सत्येन लभ्य तपस्या येष आत्मा, और यहाँ बोल दिया न तपस्या, न तपस्या कर्मणावा, तो तपस्या से भी नहीं होता है वो, पर यहाँ बोला है तपस्या। ठीक है, इसको हम देखेंगे इसका लिटरल मीनिंग क्या है। कर्मणावा, कर्म से भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म से प्राप्त करेंगे तो फिर वो लिमिटेड टाइम के लिए, जो भी कर्म से प्राप्त करते हैं वो कर्म फल निर्धारित होता है, ये दिस इज नॉट कर्म फल, कर्म फल नहीं हो सकता। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, तो ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, जब वो ट्रैंक्विलिटी, माइंड इज कंप्लीटली रिफाइंड, माइंड जब रिफाइंड हो जाता है, ट्रैंक्विल माइंड हो जाता है, शांत माइंड हो जाता है हमारा, विशुद्ध सत्व, सत्व मतलब यहाँ अंतःकरण। ततस्तु तम, तम मतलब आत्मानम, द्वितीय, तम आत्मानम पश्यति, पश्यते को पश्यति बोल दिया है यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने, तो वो तब जो है पश्यति मतलब उसको देखने, अगर हम देख पाएंगे तब तो वो रूप में आ जाएगा, और ग्रास्प यहाँ पे परसीव, या फिर हम एक्सपीरियंस करें। निष्कलम ध्यायमान, वाइल मेडिटेट, ध्यायमान, जो जब ध्यान में होता है, जब ध्यान करता है वो उस चीज के बारे में, किसके बारे में, उस आत्मा के बारे में, तब वो जो आत्मा है वो अपने आप को उनको दिखा देती है। तो इसीलिए निष्कलम मतलब वहां पर कोई कला नहीं है, कला मतलब कोई लिम्स नहीं है, पार्ट्स नहीं है उसमें। ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड हो गया। हम नीचे चलते हैं कि क्या बोल रहे हैं। पुनरअपि असाधारणम तद उपलब्धि साधनम उच्यते, असाधारणम साधनम, शॉर्टेस्ट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, असाधारणम साधनम तद उपलब्धि साधनम, तद उपलब्धि असाधारणम साधनम उच्यते, उसके बारे में जो असाधारण साधन है, असाधारण मतलब एकदम यूनिक साधन, जो कि दूसरी चीज को, जैसे आंख जो है वो असाधारण साधन है रूप के लिए, रूप जो है हम कान से श्रवण करके नहीं पकड़ सकते हैं, टच करके नहीं, तो असाधारण करणम कौन सा है रूप के लिए, आंख ही है, चक्षु इंद्रिय। वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं मोर ओवर, पुनरअपि मतलब मोर ओवर, नाउ व्हाट हैज बीन टोल्ड, द यूनिक साधन, द एग्जैक्ट साधन ऑफ व्हाट, तत् उपलब्धि, वो जो आत्मा है या ब्रह्म है जिसके बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, उसके का साधन, उपलब्धि साधन बताने जा रहे हैं। उच्चते, अच्छा आगे बताइए, यस्मात् न चक्षुषा गृह्यते, जिसको, बिकॉज दैट इज नॉट, यस्मात् मतलब बिकॉज दैट कैन नॉट बी ग्रास्प्ड बाय द आईज। गृह्यते मतलब यहाँ पर जो भी हम आईज से हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक बात है, आईज से हम देख नहीं सकते, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट दृश्य, दृश्य नहीं है, तो आईज जो है वो सिर्फ फॉर्म ही देख सकता है, पर ये देख नहीं सकता है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं। केनचित अपि अरूपत्वात् न अपि गृह्यते, क्योंकि उसके पास में कोई रूप है ही नहीं, न उसमें कलर है, न उसमें कोई गुण है, न उसमें कोई आकार है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए न अरूपत्वात्, न अरूप, मत छोड़ दीजिएगा, रूपत्वात् मत पढ़िएगा उसको। केनचित अपि
अरूपत्वात्, इसलिए संधि इंपॉर्टेंट है। अरूपत्वात् न अपि गृह्यते, इसलिए उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। जो भी हमको अब इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा साइड भी देखिए, हमको सारे तरह से देखना है एक सेंटेंस को। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो सत्य की हम बात कर रहे हैं, तो ये सत्य जो है इसको हम आंख से पकड़ नहीं सकते हैं। इसका उल्टा मीनिंग क्या होगा, यही होगा कि जो भी हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। सिंपल, डायरेक्ट। ठीक है, और हम लोगों को क्या लगता है संसार में, हमारा जो एक्सपीरियंस, हमने देखा, हमारी आंख से, इसी आंख से देखा। अरे भाई, इसी आंख से देखा तो वेदांत यही बोलता है कि वो दृश्य या दृश्यम तद जड़म, या जड़म तद नष्टम, या नष्टम तद मिथ्या। तो वो तो आपने जैसे ही बोल दिया कि आपने देखा है, तो वो मिथ्या की कैटेगरी में आ गया। ले अच्छा, तो गृह्यते नापी, एक ऊपर ध्यान रखिएगा, एक नीचे, नापी वाचा, नापी वाचा, तो वाचा अनअभिधेयत्वात्, अनअभिधेयत्वात् मतलब उसका कोई नाम नहीं है। इट कैन नॉट बी ग्रास्प्ड बाय द स्पीच ऑल्सो, शब्द बोल के हम उसको कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो शब्द जो है 5 ही कैटेगरीज में काम करते हैं। कौन कौन से 5 कैटेगरीज हो गए? शब्द जो है वो 5 कैटेगरीज में ही काम करते हैं। कौन कौन से हुआ? गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ी, और एक और नाम, रूप, नाम, गुण, क्रिया, क्या क्या है, संबंध, रूढ़ी, है ना। ये 5 चीजों पे ही शब्द जो है वो काम करते हैं। इसका नाम संबंध बना सकते हैं, ना कोई क्रिया है, ना उसमें कोई गुण है, ना उसमें रूढ़ी। रूढ़ी बताया ना आप लोग को, जो सब लोगों को, सबने जो किसी चीज का नाम दिया हुआ, उसको हम रूढ़ी बोलते हैं। जैसे सूर्य, सबने उसको सूर्य बोला हुआ है, इसलिए हम भी सूर्य बोलते हैं। सबको सूर्य रूप से वो दिखाई देता है। चंद्र, सबके लिए वो चंद्र है। तो यहाँ इसलिए वाचा अनअभिधेयत्वात् न च अन्यैहि देवैहि इतर इंद्रियैहि, और न अन्य ही देवैहि मतलब क्या हो गया, इंद्रियैहि, फुल स्टॉप कर दीजिए वहां पे, गृह्यते करके सेंटेंस पूरा कर दीजिए। न अपि गृह्यते, इंद्रियैहि न गृह्यते, तो देवैहि इतर इंद्रियैहि, दूसरे दूसरे इंद्रियों से भी वो ग्रास्प नहीं हो सकता है। क्योंकि स्पीच जो है वो 5 जगह पर ही इल्यूमिनेट कर सकता है। जाति, जाति रह गया था, जाति, गुण, कर्म, संबंध, रूढ़ी, है ना। ये 5 चीजों में ही शब्द जो है उसका एंट्री है, अदरवाइज उसका एंट्री नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आते हैं, देवैहि तपसा। अरे, तपस्या से भी नहीं हो सकता है, अभी तो आपने बोला था वहां पर। फिफ्थ में देखिए तपस्या का मीनिंग क्या बताया था वहां पर। वहां पर फिफ्थ में तपस्या का मीनिंग बताया था, मनश्चेन्द्रियाणाम च हे एकाग्र्यम परमम तप, मन की एकाग्रता भी चाहिए। मिला आपको थर्ड लाइन में, एकाग्रतया। तो वहां पर तपस्या का मीनिंग एकाग्रता था। हर जगह पे मीनिंग सबको याद रखने हैं, बाकी का संसार हमारे मन में घुसा हुआ है, ये सब बह जाता है। इसीलिए तो जब ये हम याद रखेंगे एक एक मीनिंग, तो तपस्या का मीनिंग क्या है, सिर्फ वो ऑस्टेरिटी फिजिकल लेवल पर नहीं है, जो अभी हम लोग चैप्टर 17 में जो देख रहे हैं गीता में, वो नहीं। उसके अलावा भी यहाँ पे मन का एकाग्रता, एकाग्र होना, वो भी यहाँ पे तपस्या बोला गया। पर यहाँ पे एक मंत्र में उसको भी खंडन कर दिया है, उसको भी बोला है कि ये भी सही नहीं है, तपस्या से भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मैं अच्छा, ये तो बड़ी बात आपने बोल दी। क्यों? क्योंकि जो तपस्या है, तपस्या से हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है। जैसे हम किसी बर्तन को क्लीन करें, बर्तन को हमने साफ करके धो के मांजा, क्या उससे हमारी भूख मिट सकती है? नहीं, साफ करने से हमारी भूख नहीं मिटेगी, आपको उसमें खाना डालना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा। तो सिर्फ बर्तन मांजने से कोई उपाय नहीं है। वैसे ही हमारे अंतःकरण को हमने शुद्ध तो किया, पर उसका ज्ञान जो है, वो ज्ञान तो हमको चाहिए उसके लिए। किसके लिए?
सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमें तपस्या से नहीं होगा, तपस्या से हमारा अंतःकरण जरूर शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली तपस्या से वृत्ति प्रोड्यूस नहीं होती है, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति जनरेट नहीं होगी, उसके लिए हमको ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो मेडिटेशन में हम जब बैठेंगे तब वो अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण की वृत्ति हमको हेल्प जरूर करेगी, मदद करेगी, पर वहां पर हम सोचे क्या, उसके लिए हमको वृत्ति चाहिए ज्ञान की। ब्रह्माकार वृत्ति जब तक हमें हमारे पास नहीं होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें ये ज्ञान नहीं हो पाएगा, आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। क्लीन हो गया, बहुत क्लीन हो गया। बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है, पर क्योंकि उनको ज्ञान उनके पास नहीं है इसलिए वो कर्म के चक्रव्यूह में ही घूमते रहते हैं, कि ज्ञान नहीं है उनके पास में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे श्रवण मनन निधिध्यासन ये जरूरी है, इसके लिए उस आत्माकार वृत्ति को बनाने के लिए। और क्यों चाहिए आपको आत्माकार वृत्ति? क्योंकि अज्ञान भी एक वृत्ति के रूप में ही माइंड में बैठा हुआ है। हम बोलते हैं ना, कांटे से ही हम कांटे को निकालते हैं, तो वहां पर वृत्ति के रूप में क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, उस अज्ञान ने ही हमको पूरा हमारा संसार बनाया हुआ है, इसलिए वहां पर ज्ञान की वृत्ति ही चाहिए उस अज्ञान को निकालने। ठीक है न, तपसा गृह्यते। फिर आगे चलते हैं, फिर बोल रहे हैं क्या, तथा वैदिके न अग्निहोत्रादि कर्मणा। अब कर्मणा आ गया, अब कर्मणा आ गया। मतलब कर्मणा में क्या बोल रहे हैं, वैदिक के न अग्निहोत्रादि कर्मणा में, वैदिक जो भी जितने भी कर्म हैं, तो जितने भी कर्म हैं, मतलब वैदिक कर्म मतलब हम अग्निहोत्र इत्यादि जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छा उससे भी नहीं होगा, वो सब भी क्लेंजर ही है, पर उससे भी डायरेक्ट ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोल दिया था असाधारणम साधनम उच्यते। तो ये असाधन, ये सारे साधारण साधन है, कौन से, जब हम लोग कर्म करते हैं, अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उसमें भी डूअर है, तो कर्तृत्व है, इसीलिए वो ये सारी चीजें डायरेक्ट साधन नहीं हो सकती हैं, इसलिए वो कर्म में क्या क्या आ जाएंगी, ये सारे जितने भी वैदिक कर्म हमारे हो रहे हैं वो सब प्रसिद्ध महत्वेनापि न गृह्यते। तो इसलिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध महत्वेन मतलब जिसकी प्रसिद्धि है संसार में, कि हमको यही लगता है ना हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम पूजा करते हैं, हम हर पूर्णिमा पूर्णिमा मंदिर जाते हैं, हम अमावस्या को दान देते हैं, हम पितरों को तर्पण देते हैं अमावस्या के दिन इत्यादि। हम बहुत ये सारी चीजें कर्म कर, रोज सुबह उठ के हम चिड़िया को दाना देते हैं, अर्घ दे रहे हैं, तुलसी को जल दे रहे हैं, ये सारी चीजें करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम हम पाठ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये सब क्या है, ये सब वैदिक कर्म है जिसके साथ में कर्ता जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ये सब प्रसिद्ध महत्व न, ये सब प्रसिद्ध है, दिस आर ऑल वेल नोन। न गृह्यते, पर इससे भी हमको नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के लिए वो वृत्ति ही चाहिए, और उसके लिए हमको श्रवण करना ही पड़ेगा, उसके लिए शब्द प्रमाण ही चाहिए, शास्त्र प्रमाण ही चाहिए, और कुछ नहीं होगा। किम पुनः, तो फर्स्ट लाइन हो गया, किम पुनः तस्य ग्रहणे साधनम इत्याह। तस्य मतलब आत्मना, आत्मना, तो आत्मा का फिर किस तरह से उसको पाया जाए, तो उसका साधन इति आह, उसका बताया जा रहा है। क्या है, अब सेकेंड लाइन पे आइए। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई ना, किस किस से नहीं हो सकता है, चक्षुषा और वाचा और बाकी के सारे इंद्रिय, तपसा कर्मणा, इन सब से हम लोग को वो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। अब सेकंड वाली लाइन, ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान प्रसादेन आत्म अवबोधन समर्थमपि स्वभावेन सर्व प्राणिनां ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन अवबोधयति। अभी बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, हम धीरे धीरे चलते हैं। ज्ञान प्रसादेन, तो ज्ञान प्रसादेन मतलब ज्ञान यहाँ पर हो गया माइंड,
प्रसादेन मतलब शांत मन हो, ट्रैंक्विल माइंड हो, पीसफुल माइंड हो, ठीक है, प्रसादेन। तो वो प्रसादेन आप तृतीया हो गया, बाय दैट ट्रैंक्विल माइंड, ऐसा हम बोलते हैं, बाय दैट क्वाइट माइंड, उस माइंड से, वो जो शांत मन है उससे क्या होगा, although by that shant mind, by that quiet mind, ज्ञान प्रसादेन आत्मा अवबोधन समर्थम अपि, he is able to know the self, वो अपने आप को या फिर आत्मा को जान पाएगा। क्यों जान पाएगा, कैसे ऐसे बोल दिया आपने जान पाएगा, क्योंकि मैं बार बार यही बोलती हूँ कि माइंड का जो एसेंस है वो सत्व ही है, या फिर अगर हम बोले तो प्योर कॉन्शियसनेस ही। तो जब उसके ऊपर के सारे लेयर्स जितने भी हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं, तब ये कहाँ टॉपिक आया था, इसमें गीता में आया था, तो वो रिवर बेड दिखने लगता है, क्योंकि ऊपर के जो जितने भी वो हैं वेव्स हैं या फिर लेयर्स हैं, वो जब शांत हो गए, शांत होने पर ही, पानी जब शांत होता है तो नीचे के हमको स्टोन्स, रिवर बेड, वो सब दिखने लगेगा। तो माइंड में जो ऊपरी ऊपरी सतह है वो जब क्वाइट हो जाएगी, उसके एसेंस में वो हम लोग देख पाएंगे। इस चीज को यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान प्रसादेन मतलब माइंड के प्रसाद से, माइंड का जब शांत हो जाता है, क्योंकि उसका एसेंस ही वही आत्मा ही है, आत्मा अवबोधनम समर्थम अपि, although we can see the or we are able to know that self, फिर भी अपि स्वभावेन सर्व प्राणिनाम ज्ञानम, नेचुरली उसमें माइंड का जो स्वभाव है या फिर माइंड का जो स्वरूप है, वो सब क्या है, वो सारा वो कॉन्शियसनेस ही है। ज्ञान ज्ञानम बाह्य विषय राग आदि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम, ये बहुत बड़ा समास है यहाँ पर, इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो मेन जो क्या है, कलुषितम, ठीक है, तो कलुषित हो गया है, टेंटेड, किस चीज से टेंटेड हो गया है, पीछे से आगे जाइए, ठीक है, कलुषितम तक हमारा ये वर्ड है, बाह्य विषय राग आदि दोष कलुषितम, ये पूरा एक कंपाउंड है, जहां पर विसर्ग, जहां पर हमारा ये कारक खत्म हो जाता है, वहां पर जहाँ कारक दिखाई दे रहा है वो पूरा सेंटेंस वो एक वर्ड मानते हैं हम लोग। तो इसीलिए अप्रसन्नम अशुद्धम ये इसमें नहीं है, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ऐसे पहचानते हैं हम समास को, कैसे पहचानते हैं हम समास को, जहां पर हमारा वो कारक लग रहा है, ठीक है। तो दोष कलुषितम पर खत्म हो रहा है ये वर्ड, तो कलुषितम किस चीज से, दोष से, कौन से दोष से, पीछे से पढ़ते हैं हमेशा समाज, दोष से, कौन से दोष से, राग आदि दोष से, तो आदि में यहाँ पे बाकी सब भी आ जाएगा, काम क्रोध मद मात्सर्य लोभ इत्यादि ये सब भी आ जाएगा, तो राग आदि, और किस चीज का राग आदि, बाह्य विषय, आउटर ऑब्जेक्ट्स, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, तो फॉल्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, उससे क्या हो गया, उससे कलुषितम, उससे जब माइंड जो है वो कलुषित हो जाता है हमारा, और इसीलिए क्या क्या बोल रहे हैं, वो जो माइंड है उसका नेचर नेचुरली उस कॉन्शियसनेस ही है, पर क्योंकि ये टेंट आ जाता है ऊपर से, इसीलिए उसका हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं जाता है, और इसीलिए कैसा हो जाता है, नेक्स्ट वर्ड अप्रसन्नम अशुद्धम, और इसीलिए वो कैसा हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है और अशुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए कलुषितम का ये मतलब होगा, ये हम लोग जो है बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हम लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं, पर कभी कभी हमको ये भी पता होता है कि यहाँ पर सही क्या है, पर वासनाओं का वेग इतना ज्यादा होता है कि हमको राइट नॉलेज होते हुए भी हम हमारा वासना को फोर्स करती है, प्रोपेल करती है राइट चीज नहीं करे। जैसे किसी को डायबिटीज है, उसको पता है कि हमको स्वीट्स जो है हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, पर जैसे ही वो स्वीट आएगा सामने, कंट्रोल हम लोग, क्या है वो वासना है, लूज कर जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं थोड़ा सा खा ले, कुछ नहीं होगा, दवाई ले लेंगे, वॉक कर लेंगे, तो वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अप्रसन्न कलुषितम कैसे कलुषित होता है
क्योंकि हमको पता है कई सारी चीजें, पर फिर भी हमारा ब्लड विजन हो जाता है उस वासना से। हम लोग राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, हमारी विवेक बुद्धि पूरी काम नहीं करती। इसी को बोलते हैं कलुषितम मन। राग द्वेष से कोई व्यक्ति हमको बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ, तो उसकी हमको बुराई दिखेगी ही नहीं। कोई अगर उसके बारे में कुछ भी बुरा बोल दे तो हमारा माइंड एकदम रिएक्ट कर जाए। और इसका ऑपोजिट भी होता है, अगर किसी से द्वेष है तो हम उसके बारे में अच्छाई सुन ही नहीं सकते। हमको लगता है कि क्यों, कैसे इसको अच्छाई दिखाई दे रही है, हम उसके बारे में और नेगेटिव बोल बोल के उस समय हमारा माइंड जो है कलुषित तो है ही, दूसरे का भी करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना सुनने के बाद हमको पता है कि ये राइट थिंग नहीं है। ये हमको हमारी साधना के लेवल पर बैठना पड़ेगा, हमारे मेडिटेशन सीट पर बैठना पड़ेगा कि इस थॉट को हम लोग इसको टैकल करें, इसको निकालें। पर उस समय जब आवेग आता है, जब आवेश आता है थॉट्स का, उस समय हम लोग थॉट के आवेश में ही, वृत्ति के आवेश में ही आगे बढ़ जाते हैं। वो यहाँ पे टेंट है, वो यहाँ पे कलुष है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम उस वेग में रहते हैं, आवेश में रहते हैं, तब जो हमारे पास में ज्ञान है, जो वृत्ति है, वो दबी की दबी रह जाती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। वही मन कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में जब बहुत सात्विक है, हमको इतने अच्छे अच्छे थॉट्स देता है। वही मन जो है वो कहाँ कहाँ से अंदर से लाल, हमको लगेगा कि अच्छा ये थॉट, हाँ हमने कभी पहले सुना था। वो हमको याद दिलाएगा, स्मृति में लाएगा कि ये वाला थॉट जो है वो ऐसा, इस तरह से तुम सोच सकते हो। रहेगा वही सेम माइंड है। क्योंकि वहीं पे ही जब क्योंकि उसका नेचर तो प्योर सच्चिदानंद ही है, तो है तो वही सात्विक जब रहेगा तब वो अच्छे अच्छे थॉट्स लाके देगा। पर जैसे ही वहां पर कुछ ये राग द्वेष के, रजस तमस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो उस समय में दब जाती है। तो जितना हमको एज अ साधक क्या कोशिश करना चाहिए कि हम ये वासनाओं से अपने आप को डिसोसिएटेड रखें। बाह्य विषय राग आदि दोष कलुषितम, तो बाहर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हमारा माइंड जो है वो थोड़ा दूर रहे। इमोशंस, वासना, ये कभी भी हमारे कन्विक्शंस पे हावी ना हो पाए। हावी जानते हैं, हावी मतलब यही होता है कि हमको पता होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे, हम राइट डिसीजन नहीं दे पा रहे। दो बच्चे हैं सपोज हमारे, एक बच्चा हमसे बहुत क्लोज है और किसी ने हमको दोनों में से कोई डिसीजन मांग रहे हैं, और हमको पता होते हुए भी कि जो हमारा जिसके प्रति हमारा राग है वो गलत बोल रहा है, फिर भी हम उसी का साथ देते हैं। हमको पता है, बाद में हम रिग्रेट भी करते हैं, अंदर से हमको पता भी है। ये चीज को बोलता है हावी होना। हम राइट डिसीजन हम नहीं दे पाए उस समय, इससे हमको डिसोसिएट करना पड़ेगा कि हमारा वासना कभी भी हमारे राइट थिंकिंग के ऊपर हावी ना हो जाए, आवेश में हम बह ना जाए। मैंने यहाँ बच्चों का दिया, किसी भी जगह पे, किसी भी वस्तु में हम जब अपने आप को डिसीजन लें, तब ये चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि इमोशंस जो है वो हमेशा नीचे होने चाहिए, वासनाएं हमेशा नीचे होने चाहिए, जो हमारा नॉलेज है, जो राइट नॉलेज है, वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। नहीं तो फिर हमको बाद में पछताना पड़ेगा। कहाँ रहते हैं काम क्रोध? काम क्रोध का डेस्टिनेशन क्या है? इंद्रियाणी मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान उच्यते। कहाँ का श्लोक है बताइए? मैं सुना सुना लग रहा है, ढूंढेगा मत। इंद्रियाणी मनोबुद्धि इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। थर्ड चैप्टर का है ना। तो कहाँ पे रहते हैं ये काम क्रोध? काम ऐश क्रोध ऐश, वही है। तो ये लोग इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियों में, मन और बुद्धि में, अस्याधिष्ठान मुच्यते, इसका अधिष्ठान वही है। काम क्रोध मोह मद मात्सर्य राग द्वेष, ये सब वही रहते हैं। देखिए कौन सा नंबर है थर्ड वाले में, ढूंढिए।
थर्ड चैप्टर में 40 नंबर। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञान को आवृत्ति कर लेता है। देहिना जीव के ज्ञान को जितना भी है वो आवृत्त करके बस ये 3 जगह पे ही बैठे रहते हैं, हमारी वासनाएं, काम, क्रोध इत्यादि। तो हमारा इंटेलेक्ट जो है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मेन बात यही है। किस चीजों से? ये राग द्वेष इत्यादि से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो जो मैं हमेशा एग्जाम्पल कौशल्या माँ का देती हूँ, पहले उन्होंने डिसीजन ले लिया कि राम तुम जाओ। अगर माँ ने कहा है, अगर पिताजी सिर्फ बोलते तो फिर मैं बोलती तुमको कि तुम मत जाओ। पर अगर माँ और पिताजी दोनों ने बोला हुआ है तो वन जो है तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं की तरह तुमको आराम देगा, तुम जाओ। बोलने के बाद फिर वो रोई। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं थे उनमें, माँ ने ऐसे कैसे बोल दिया। उसके बाद में डिसीजन लेने के बाद फिर उन्होंने एक्सप्रेस किया, फिर वो रोई। तो हमारा जब भी हम डिसीजन लेने में, हम लोग डिसीजन लेने का टाइम आए, इंटेलेक्ट हमारा क्लाउडेड नहीं हो जाना चाहिए वासना से, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए ये यहाँ पर बोल रहे हैं कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम। फिर ये अप्रसन्न रहता है, अप्रसन्न रहता है और अशुद्ध रहता है। अब अप्रसन्न और अशुद्ध ये 2 वर्ड्स कैसे हैं? तो अप्रसन्न मतलब क्या हुआ? जब रजोगुण है, जब विक्षेप शक्ति है, तब वो अप्रसन्न रहेगा। अशुद्ध मतलब कैसा होगा? जब तमोगुण है, जब आवरण शक्ति है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तमोगुण में आवरण शक्ति आ जाती है, दिखाई नहीं देता है। और ये अप्रसन्न में क्या होगा? रजोगुण आएगा, रजोगुण होगा और विक्षेप शक्ति आएगी। विक्षेप शक्ति वहां काम करती, इधर आवरण शक्ति काम करेगी। हाँ ठीक है। तो ये जो विक्षेप शक्ति है और जो रजोगुण है, ये बहुत माइंड को एकदम चंचल रखेगा, डिस्टर्ब रखेगा, एंशियस रखेगा, शांत नहीं है। और जब हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सेल्फ को, उसी आत्मा को इस ऐसे रजोगुणी मन से दिखेगा? नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? मेडिटेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अशुद्धम, तो उसको हमको शुद्ध बनाना है। शुद्ध कैसे बनाएंगे हम? उस मन को हैविंग डिजायरलेसनेस इन द माइंड। शुद्धता मन की क्या है? कि उसमें कोई डिजायर नहीं है। प्योरिटी ऑफ माइंड मीन्स व्हाट? डिजायरलेसनेस। जैसे ही कोई डिजायर आ जाती है माइंड में, वही अशुद्धि है। हम अपने नेचर से दूर चले गए, प्योरिटी से दूर चले गए। शुद्धता वही, अशुद्धता वही है। कुछ और चाहिए हमको पूर्ण करने के लिए। हम अपने नेचर में ही हम स्थित नहीं है। और अप्रसन्न मतलब क्या हो गया? अप्रसन्न मतलब हम डिस्टर्ब्ड है, हमारा माइंड, कोई हमारी या तो इच्छा पूरी नहीं हुई है, अहंकार है, ये सारी चीजें, राग द्वेष है इत्यादि। तब अब जब प्रसन्न होगा माइंड, तब क्या होगा? अपने आप ही वो रिवर बेड दिखेगा। शुद्ध होगा, अपने आप ही रिवर बेड दिखेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप्रसन्नम और अशुद्धम। नेक्स्ट पे चलते हैं। अशुद्धम सन अवबोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम। इट डज नॉट शो दैट आत्मा। क्यों? क्योंकि इससे सब कलुषित है, इसलिए वो आत्मा को नहीं दिखाता है। कौन से आत्मा को नहीं दिखाता है? नित्यम सन्निहितम अपि, ऑल्दो इट इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लोज। उसका अपना सेल्फ ही तो है, माइंड का। आत्मा आत्मा ही है। माइंड का जो एसेंस है, स्वरूप है, वो तो आत्मा ही है। वो अपनी आत्मा को ही क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि ये कलुष सारे के सारे हैं। इसलिए अपने तत्व नित्यम सन्निहितम अपि सन न अवबोधयति, ऐसे जाएगा ये। न अवबोधयति, न को मतलब है न अवबोधयति सन्निहितम अपि आत्म तत्व न बोधयति। आत्म तत्व को वो नहीं जान पाता है। तो क्या हो, किस लिए हो गया ये? न बोधयति, अवबोधयति
क्योंकि क्योंकि ऊपर से वो ढक गया है कलुष से, इसलिए। मल, देखिए नेक्स्ट लिखा, मल अवनद्धम, मल अवनद्धम, अवनद्धम मतलब नव धातु है, अवनद्धम मतलब कवर, कवर हो गया है। कैसे हो गया है? इव आदर्शम, आदर्शम मतलब जैसा मिरर होता है, आदर्श मिरर को बोलते हैं ना, तो आदर्शम इव, मल मल अवनद्धम, अवनद्धम नव धातु है। एग्जाम जैसे तमोगुण होता है, तमोगुण जो है हम लोग को कवर कर देता है जब बस हमको लगता है बस हम सो जाए, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बोलते हैं अवनद्धम। तो मल अवनद्धम, मल से वो अवनद्धम कवर हो गया, तमोगुण ने कवर कर दिया, इसीलिए वो जो क्लीन क्लियर मिरर होता है वो जैसा जैसी चीज है उसको दिखा देता है, यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा है। किस चीज को नहीं यहाँ पे दिखा पा रहा है? आत्मा, वो जो आत्म तत्व है, जो उसी का स्वरूप है, उसको वो नहीं दिखा पा रहा है। विलुलितम इव सलिलम, विलुलितम, लुल धातु होता है, लुल डिस्टर्ब्ड वाटर, तो विलुलितम, विलुलितम मतलब डिस्टर्ब्ड वाटर, सलिलम, विलुलितम इव सलिलम, जो डिस्टर्ब्ड वाटर है जैसे उससे रिवर बेड दिखाई नहीं देगा। तो रजोगुणी पर्सन जो होता है, यहाँ पे विलुलितम मतलब हम रजोगुण लेंगे, ये वाला तमोगुण हो गया, मल अवनतम, यहाँ पे रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। तो जब बहुत रजोगुणी पर्सन होगा, जो पुरुष होगा, वो बहुत चंचल होगा, बहुत हिलेगा डुलेगा, शांति से नहीं बैठेगा, एक जगह में बैठेगा भी तो पैर को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हिलाता रहेगा। तो जब शरीर स्थिर नहीं है तो हमको समझना चाहिए कि उसकी वृत्ति भी स्थिर नहीं है। इसलिए सबसे पहले जब एक साधक शुरू करता है साधना, उसको ये बोला जाता है तुम स्थिर रहो, सीधे बैठो, स्थिर रहो, शांत रहो। जब स्थैर्य ही नहीं है शरीर में तो वृत्ति का स्थैर्य कैसे आएगा? वृत्ति भी अस्थिर रहेगी, और यहाँ पर तो हमको एक थॉट चाहिए, एक ही थॉट। तो जो ये वाला जो व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति, इसके इतने चंचल चंचल थॉट्स हैं। गुड थॉट इसका अगर आता भी है, अच्छा विचार कोई आता भी है, आत्मा का वृत्ति आती भी है, इट हैज गॉट अ वेरी शॉर्ट लाइफ, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए आके खत्म हो जाए, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है उसकी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं, एकाग्र चित्त है ही नहीं। एक कुछ और दिख जाएगा उसको, उधर से कुछ और दिख जाएगा, आंख बंद करेगा कोई और थॉट आ जाएगा, या कि अभी दूसरा काम बाकी है, फिर मोबाइल देखने लगेगा। हमारा माइंड ही देखिए ना, ऐसे ही होता है जब हम रजोगुणी होते हैं। फिर विलुलितम एवं सलीलम, ऐसा हो जाता है वो। और तमोगुण पर्सन कैसा होता है? जिसका अवन अधम हो गया है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता विचार, वो उसके पूरा का पूरा बोले क्या बोल रहे हैं पूरे क्लास में, वो सुनता भी रहेगा, थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आएगा तो उसको नींद भी आ जाएगी, झपकी भी आ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तद्यद इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागादि मल कालुष्य अपनयन, अपनयनात् आदर्श सलिलात् इव प्रसादितम, ये बहुत बड़ा एक कंपाउंड है, इसको हम तोड़ते हैं। तद यद, तद यद इंद्रिय विषय, तो अब यहाँ पर अपनयनाद वर्ड मिला आप लोगों को, बीच में एकदम है अपनयनाद, तो एलिमिनेशन, अपनयनाद मतलब खत्म करना, तो एलिमिनेट, अपनयनाद मिला, कालुष्यम अपनयनाद, तो अपनयनाद वर्ड से हम शुरू करेंगे। तो अपनयनाद क्या हुआ? पंचमी है, अपनयन से क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? कालुष्यम। मैंने बोला ना पीछे से चलेंगे हम आगे, तो अपनयनाद से शुरू करेंगे। किसको अपनय करना है, किसको हटाना है? ले कालुष्यम। कौन से कालुष्य को? मल। ले कौन सा वाला मल? रागादि मल। ऊपर जैसे दोष दिया था वैसे यहाँ मल दे दे, राग आदि। राग आदि में आदि मतलब क्या हो गया? बाकी के सारे आ गए, काम क्रोध मद मात्सर्य लोभ इत्यादि। तो वो कैसे आता है? बोले विषय संसर्ग जनित, ओ हो,
मतलब कि कैसे ये पैदा होता है कहते हैं कि ये इट इज बॉर्न आउट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट किसका? कॉन्टैक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे ही सेंस ऑर्गन्स और सेंस ऑब्जेक्ट जो है, जब हम देखने लगते हैं किसी वस्तु को, देखते रहो, कोई खा रहा है बहुत अच्छा आइसक्रीम चाट चाट के खा रहा है, हमको ही लगेगा कि अच्छा ना टेस्टी है, क्या हम थोड़ा खा के देख सकते हैं। संसर्ग जैसे ही होता है सेंस ऑर्गन्स और सेंस ऑब्जेक्ट का, वैसे ही वहां पर कलुष आने लगता है। तो इसलिए संसर्ग जनितम, इट इज बोर्न आउट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आने लगता है कालुष्यम। ठीक है, तो ये और कहीं पर भी राग इत्यादि जो है वो हम लोग कैसे राग कैसे बढ़ता है? तीन चीजों से राग बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? दो चीजों से हम लोग बोलते हैं। तो राग को हम बार बार रिपीट करते हैं किसी भी थॉट, तो राग बढ़ेगा। कोई भी चीज हम बार बार करते रहें। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर सुख बुद्धि है, दुख बुद्धि नहीं है, वहां पर सुख बुद्धि है। तो अच्छी चीज है, हमारे लिए उपयोगी है, हमको हमेशा सुख देती है, हमेशा हमारी रहेगी। जैसे ही हमने इन तीनों चारों चीजों को रिपीट किया बार बार, वहां पर ये राग आ जाएगा। तो अटैचमेंट क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट। किस चीज का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ रिपीटिशन। बार हम रिपीट कर रहे हैं। किस चीज को रिपीट कर रहे हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स को टच कर रहे हैं सेंस ऑब्जेक्ट से। पहली बार चाय का एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह सुबह पहली बार जब हमने चाय पी थी, तब हम लोग चाय से इतना अटैच नहीं थे। पर जैसे ही हमने रिपीट किया उसको, जिसका कॉफी के साथ है वो कॉफी लगा लीजिए, जैसे जैसे हम रिपीट करते गए, रन करते गए, एक दिन ऐसा आया कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। कांटेक्ट जब होता है सेंस ऑर्गन्स का सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ और वो रिपीट करते हैं, उससे हमारी आदत बन जाती है। और आदत का ही दूसरा नाम अटैचमेंट है। इसी को बोला गया यहाँ पे इंद्रिय विषय राग आदि। इंद्रिय विषय संसर्ग जनित, ये कालुष्यम है। ठीक है, अब कालुष्यम क्यों है? क्योंकि ये डिस्टरबेंस देता है माइंड में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो डिस्टरबेंस क्यों देता है? अरे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आशा बढ़ जाती है, लगता है हमेशा ये हमको मिलता रहेगा, हर जगह पे चाय कॉफी मिलेगी, किसी व्यक्ति के साथ में हर समय वो उपलब्ध रहेगा। अगर वो हर समय उपलब्ध है तो फिर मनुष्य नहीं है तो किसी दूसरे रूप में उपलब्ध रहेगा। हर समय हम किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप खुशी रहो, हर समय हेल्दी रहो, हर समय हमारे साथ में ही रहो। तो एक्सपेक्टेशन नहीं, ये सब एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते, ये डिस्टरबेंस का कारण है। और दूसरा क्या है, कलुष क्यों बोला गया है? हमको धर्म कर्म में मदद नहीं करता है, हमारे धर्म में अवरोधन डालता है, पैदा करता है, अवरोधक की तरह हमारे सामने आ जाता है। इट डज नॉट अलाउ टू सी धर्म एंड अधर्म, ड्यूटीज कर्तव्य हमारा क्या है। इसीलिए इसको कलुष बोला गया यहाँ पे, कालुष्यम अपनयनात्। तो इसीलिए उसको समझ में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वेग है विवासना का, तो समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे अटैच हो गया हूँ। मैं एक जगह पे हम अटैच होंगे तो नेचुरली हम दूसरों को ध्यान नहीं देंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज अटैचमेंट। कंटिन्यूअस, थोड़े समय के लिए नहीं होता है। और ये तीन ही जगह से आता है ये डिस्टर्बेंस। एक तो अहंकार हुआ, एक राग हुआ और एक द्वेष हुआ। तीन जगह से। अगर किसी का बहुत अहंकार है वो कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब रहेगा, कहीं पर अटैचमेंट है तो डिस्टर्ब रहेगा, द्वेष ही है किसी एक व्यक्ति से जल जाएगा बिल्कुल। बस ये तीन चीजें काफी है। अपनयनाद, उसको एलिमिनेट करने पर, हटाने पर कैसा होगा? आदर्श सलिलाद इवल
प्रसादितम। तो आदर्श सलिलादिवाल मतलब ही हैज एलिमिनेटेड, ये पूरा का पूरा उसने हटा दिया है कलुष को। कैसे हटा दिया है उसने? उसने हटा दिया है गुरु सेवा से, उसने हटा दिया है ईश्वर सेवा से, भक्ति से, उसने हटा दिया है समर्पण से, अपने ईगो के समर्पण से, उसने हटा दिया है आज्ञा पालन से, अपने अनाथ। बहुत अच्छा स्टेप है, वेरी वेरी गुड स्टेप। बार 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 वो अपने मन को देखता रहता है। ये जो मन, क्योंकि इसी मन से तो हमको उस आत्मा को रियलाइज करना है। अगर ये मन हमारा ठीक नहीं है तो फिर उस रियलाइजेशन में टाइम लग जाएगा और हमारा जर्नी बढ़ जाएगा। और ये साधक जो है नहीं चाहता है कि हमारा डिस्टेंस और बढ़ता रहे, इसलिए वो मन को अपना ठीक करना चाहता है। गुरुदेव बोलते थे लिव इन द वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ल्ड। अब रहो संसार में, पद्म पत्र में वाम बसा तरह से रहो, सब कार्य करो। कुर्बन अपि न कार्य कुर, क्या है कुर्बन अपि न कार्य। वो करते हुए भी वो नहीं करता। योगी योगिना कर्म कुर्वन्ति, सब सब कर्म करता है वो, पर फिर भी वो करते हुए भी कुछ नहीं करता है ना। वैसा हमको रहना है यहाँ पर। और इसीलिए ये कालुष्य हमको जहां जहां दिखे, जब जब दिखे, किसी व्यक्ति के प्रति दिखे, किसी वस्तु के प्रति दिखे, उसी समय उसको हटाना चाहिए कि ये नहीं तो हमारा एक दोष हमारा रह जाएगा, है ना। तो इसी को क्लेंसिंग बोलते हैं, इसी को हम लोग अपने मन को रिफाइन करना बोलते हैं, डिविनाइज करना बोलते हैं। जहां पर वो वस्तुआकार वृत्ति है वहां पर हम ईश्वराकार, गुरु आकार, जिसका जहां पर भी वस्तु आकार, गुरु आकार, आज्ञाकार, ऐसा सब आकार की वृत्ति हम वहां डालते हैं। समर्पणाकार, वो वृत्ति जो है वो अपने में हेल्प करेगी, वो हटाने में, वो दूसरी वृत्ति को हटाने में उनको हेल्प करेगी। आत्मेच्छा व्यवसीयताम तूर्णम निजग्रहात् विनिर्गम्यताम, ये तभी हो पाएगा। नहीं तो अगर आत्मेच्छा है ही नहीं तो फिर कहाँ से, फिर तो हमारी इच्छा बहुत मंद इच्छा है। अभी तो मंद से भी मंद है, तीव्र इच्छा हो ही नहीं रही। पता नहीं हम मुमुक्षु के भी कैटेगरी में है कि जिज्ञासु तो बन गए हैं पर मुमुक्षुत्व तो अभी नहीं आया है। कि मुमुक्षुत्व तो जब आता है तो वो पागल हो जाता है, या आप उनको पागल बनाना चाहती हैं। पागलपन मतलब वो वाला पागलपन नहीं, पागलपन ये होना चाहिए कि हमको हमारा डेस्टिनेशन नित्य दिखता रहे, डेस्टिनेशन के अलावा कुछ भी हमें दिखाई ना दे। हमको हर चीज उस डेस्टिनेशन में जहाँ पे जाने में हेल्प करे उसी को ही हम लोग प्रायोरिटी दें लाइफ में। बहुत सारी चीजें हैं करने को यहाँ पर, टाइम वेस्ट के तो हजारों तरीके हैं, पर उन चीजों पर हमारा ध्यान जाएगा अगर हमारा प्रायोरिटी फिक्स नहीं है तो तब मुश्किल हो जाएगी और टाइम फटाफट चला जाता है, बचता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये सारी चीजें नहीं है, आत्मा इच्छा नहीं है, गुरु इच्छा नहीं है, गुरु आज्ञा का पालन करने की इच्छा नहीं है, ईश्वर इच्छा नहीं है, तो क्या होगा, हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, फिर ये अपना नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आदर्श सलिलादि वत प्रसादितम, तो वो जो आदर्श था मतलब वो जो मिरर था, क्लीन मिरर, और सलिल वाटर जो एकदम काम क्वाइट वाटर था, उसके जैसा प्रसादितम वैसा हो जाएगा मन। प्रसादितम मतलब इज इक्वल टू स्वच्छम, प्रसादितम यहाँ पे ज्ञानम बोल दीजिए, तो उससे क्या होगा, स्वच्छम, स्वच्छ हो जाए, इज इक्वल टू कर दीजिए बीच में। और स्वच्छम का मतलब क्या है, शांतम। आदर्श जो है वो स्वच्छम हो जाएगा और सलिल जो है वो शांतम हो जाएगा। तो एक जगह पे सत्वगुण प्रधान हो गया, एक जगह जो है वहां पे एकाग्र मन हो गया, शांत हो गया। अवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसादस्य, तब जब माइंड इज ट्रैंक्विल तब ही इज केपेबल टू सी दैट ब्रह्म, टू सी हिज ओन सेल्फ। अब वो वहां पे रिफ्लेक्ट करने लगता है, क्योंकि ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं, दिवाली पे हम लोग साफ करते हैं, तो जब साफ करते हैं ऊपर का कचरा हटाते हैं, अपने आप ही उसमें रोशनी बढ़ जाती है। वैसे क्योंकि इसका नेचर वही है,
तेन, तो अब ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः। अब तेन ज्ञान प्रसादेन, वो जो नॉलेज इसको मिला है या एक्सपीरियंस हुआ है, बाय दैट ट्रैंक्विल माइंड, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः, नेम ऑफ दैट पर्सन, नाउन बना दिया इसको, ठीक है, ये नाउन कन्वर्ट कर दिया इसको। तो जो ये विशुद्ध सत्व है, पुरुष है, जिसने अपने माइंड को क्लीन कर लिया है, कैसा, स्वच्छम कर दिया, शांतम कर दिया, क्लीन भी हो गया उसका माइंड और शांत भी, एकाग्र भी हो गया है। विशुद्ध अंतःकरण योग्य ब्रह्म द्रष्टो यस्मात्, तो ही इज केपेबल टू सी दैट ब्रह्म, यस्मात् तस्मात् तु तम आत्मानं पश्यते, पश्यति उपलभते, वहां पर बिकॉज ऑफ दैट शांत माइंड, बिकॉज ऑफ दैट एकदम क्वाइट और क्लियर और क्लीन माइंड, तस्मात् तु तम, तम मतलब आत्मा, एक दृष्टि ऊपर एक दृष्टि नीचे, तम ऊपर का वर्ड है, नीचे बोल रहे हैं आत्मानम, वो आत्मा को देखने लगे, पश्यते ऊपर लिखा है, नीचे पश्यते की जगह पश्यति कर दिया है, आत्मनेपद से परस्मैपदी कर दिया है, कंफ्यूज मत होइए, एक एक वर्ड का ऊपर नीचे ध्यान रखिए। तम मतलब आत्मानम, उस आत्मा को, वो पश्यति, अब देख तो नहीं सकता है तो ग्रैस्प कर सकता है, पश्यति मतलब उपलब्धते, उसको प्राप्त कर लेता है, ही अटेन्स दैट, कैसा है, हम पश्यते तक हो गया है, सेकेंड लाइन भी खत्म। फिर बोल रहे हैं निष्कलम, निष्कलम मतलब सर्व अवयव भेद वर्जितम, उसमें कोई पार्ट्स नहीं है, कोई पार्ट नहीं है उसमें, कोई लिम्स नहीं है उसमें, किसमें, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो पूर्ण है इसलिए उसमें कोई पार्ट नहीं है, भेद वर्जिता, ध्यान हो गया निष्कलम। अब नेक्स्ट वर्ड है ध्यायमानः, ध्यायमानः मतलब सत्यादि साधनवान उपसंहृत करणः, एकाग्रेण मनसा ध्यायमानः, चिंत्यन चिंतयन, चिंतन के बाद इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए पश्यति, ही सीज, कैसा कैसा वो देखता है, ध्यायमान का मतलब क्या हो गया, सत्यादि साधनवान, अब वो सत्यादि याद है आपको, अरे हाँ सुना सुना लग रहा है, कौन सा मंत्र है, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, चार चीजें बताई थी ना, फिफ्थ वाला मंत्र, सत्य, तपस्या, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य, तो इसलिए यहाँ पे बोला सत्य आदि, सत्यादि साधनवान, जो ये सब साधनों के साथ में है, कौन, ये ध्यायमाना, जो ये ध्यान कर रहा है, उपसंहृत करणः, मतलब उसका अंतःकरण जो वो रिस्ट्रेन्ड है, उसका अंतःकरण को उसने कंट्रोल में रखा हुआ है अपने, ठीक है, ये नेम ऑफ द पर्सन, ये फिर से नाउन कर दिया है यहाँ पर। एकाग्रेण मनसा ध्यायमानः, और वो एकाग्रता से माइंड में एक ही थॉट लेके बार 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 वो चिंतन कर रहा है, चिंतन, ही इज मेडिटेटिंग, चिंतन पश्यति, फिर वो देखने लगता है, मतलब उसको एक्सपीरियंस होने लगता है उस चीज का। तो जब वो कर्मयोग करता है तब क्या होता है, तो आउटर ऑब्जेक्ट्स जो भी उसको दिखाई दे रहे हैं उसमें उसको कोई वैल्यू दिखाई नहीं देता है, वो सब कुछ वहां पे भगवान के लिए या फिर ऑल्टर के लिए समर्पित करता जाता है। भक्ति योग जब भी देखता है तब वहां पर एक ही थॉट को बहुत लंबे समय तक के लिए मेंटेन कर सकता है, एक ही थॉट, वही भगवान का, उसकी इष्ट का थॉट उसका चल रहा है बार बार, हर जगह पे वो जब भी आंख खोल के देखेगा वो एक ही थॉट आएगा, वो एक ही थॉट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को क्लीन क्लियर करता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने अंदर नेगेटिविटी देख पाते हैं कि नहीं, जब भी हमको दूसरे के अंदर दिखाई देती है वहां पर बाहरी व्यक्ति को हम ब्लेम ना करें। ये साधक की दृष्टि कैसी होती है, वो अपने अंदर ही झांक के देखता रहता है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरे अंदर काम क्रोध आया, सपोज मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने बोला कि मुझे इस बच्चे ने या फिर इस व्यक्ति ने क्रोध दिलाया, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध है इसीलिए तो क्रोध आया ना। अगर मेरे अंदर क्रोध का एब्सेंस रहता, पूरी तरह से क्रोध, मैं शांत रहती, मेरे अंदर क्रोध का लेश भी मात्र नहीं रहता, तो क्रोध आता ही नहीं। तो वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। एक साधक जो है वो दूसरों को ब्लेम करना पूरा बंद कर देता है,
होता है अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी आई तो दिस पर्सन इज नॉट द कॉज, आई एम द कॉज, मेरे अंदर है वो और मुझे उस पर काम करना है। मेरे अंदर जब वो चीज चली जाएगी, वो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, वो व्यक्ति मेरे अंदर का बाहर लाने में, एंड आई थैंक हिम फॉर दैट, कि उसके कारण मुझे समझ में आया ये। इसीलिए इस तरह से जब वो काम करता है, धीरे धीरे वो विशुद्ध सत्व में आता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब ये थॉट उसको मिल गया, ये थॉट से क्या होगा, वो पकड़ के रख पाता है बहुत देर तक, क्योंकि सात्विक है माइंड। नहीं तो फिर बाहर के ही ऑब्जेक्ट्स में, बाहर के ही लोगों में ही उसका माइंड फंसा रहेगा, तो फिर वो उस थॉट को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि माइंड में तो एक ही थॉट, एक ही ऑब्जेक्ट रह सकता है, तो इसलिए वो पकड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए ये टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, बहुत देर तक हम शुद्ध मन को बना के रखें, शांत बना के रखें, ये तपस्या है। होल्ड करके रखे एक वृत्ति को, जो चीज हमने सुनी हुई है, कोई श्रवण किया हुआ है, कोई एक नया थॉट है, कोई एक नया मंत्र है, कोई एक नया श्लोक है, उसको पकड़ के रखे, ये तपस्या है। जो जो चीज अच्छाई है या फिर जो चीज बुराई है, वो हम लंबे समय तक के लिए सोच सकते हैं, हम भूलते भी नहीं है, पर ये मंत्र, ये श्लोक हम फट से भूल जाते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है इसको पकड़ के रखना। पोटेंशियल है हमारे पास, बहुत पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि एज के साथ में हम जो है हम भूल जाते हैं, या हमारे मेमोरी जो है वो खत्म हो जाती है। मैंने तो पढ़ते हुए देखा है मेमोरी, ऐसा नहीं है, क्या क्या चीजें याद रहती है। तो कोई भी थॉट आ रहा है, तो ये व्यक्ति जो है जिसने अपने शुद्ध मन बना लिया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तो ध्यायमान चिंतन पश्यति का मतलब हुआ वो होल्ड करके रख रहा है लंबे समय तक के लिए उस चीज को, उस थॉट को पकड़ के रख के वो आगे बढ़ता है। तो ये वाला हमारा 8th मंत्र था, मेडिटेशन पे है। 9th मंत्र जो है वो भी हमारा मेडिटेशन पे ही रहेगा, ये हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।